हेलो स्टूडेंट, मैं हूं धीरज और आप सभी का फिजिक्स धीरेंद्रा कोर्स 12 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को कैपेसिटर से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जिसे एक ही बार में समझ जाएंगे, जो कि कैपेसिटर के एडिशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैपेसिटर दो तरह से ऐड किए जाते हैं, पैरेलल और सीरीज में, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। लेकिन जब समांतर और श्रेणी में ना हो तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए एक ही क्वेश्चन नहीं, एक ही न्यूमेरिकल नहीं, इसमें आप 3-4 कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र, इसमें जो है, यदि हम जैसे समांतर और श्रेणी क्रम में होते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये समांतर में हो गया। यदि जोड़ना चाहें तो फिर ये यहाँ से कट जा रहा है, मतलब ये श्रेणी में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब चलते हैं तो ये समांतर में हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ें कि समांतर क्रम में जोड़ें। तो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, जिसे आज सिखाएंगे। इसमें 3-4 नियम होते हैं, जिसकी सहायता से आप चार्ज कैपेसिटर एडिशन के सारे न्यूमेरिकल को लगभग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दिखाते हैं इसमें कैसे यूज किया जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि पहले इस सवाल में एक व्हीट स्टोन सेतु, यदि इसका P संलग्न भुजाओं का अनुपात जो होता, यदि बराबर होता धारिता का, तो ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होता। और संतुलित व्हीट स्टोन सेतु यदि हो जाता है, यदि आप संतुलित व्हीट स्टोन सेतु नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, समझिए। जैसा कि संलग्न भुजाओं के धारिता का अनुपात बराबर होता, जैसे 1/2 और ये 2 इधर होता, तो 1/2 बराबर 1/2, ये संलग्न भुजाएं हैं, बराबर हो जाता, तो इसका महत्व इस चित्र से ख़त्म हो जाता, इस न्यूमेरिकल से। इसमें ना कोई धारा बहती ना आवेश बहता, तो इसका ये इस चित्र में केवल हमें ये और ये दिखाई देता, ये ख़त्म हो जाता, यहाँ पे ख़त्म कर देते और इन दोनों को फ्रीज में जोड़कर जो आता उन्हें पैरेलल में जोड़ देते, आंसर आसानी से आ जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, 1/2 = 2/1 हो जा रहा है। एक व्हीट स्टोन सेतु तो है, लेकिन संतुलित व्हीट स्टोन सेतु नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए दिखाते हैं। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लगाएंगे नियम। चलिए, इसमें एक बैटरी के एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इसमें एक बैटरी लगाते हैं अपनी तरफ से, धन सिरे से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बैटरी लगी हुई है। अब धन सिरे से +Q आवेश निकालते हैं और ऋण सिरे से -Q आवेश निकालते हैं। इसे यहाँ जब ले जाते हैं, यहाँ तक आता है Q आवेश, तो यहाँ पर इसके 2 रास्ते हो जाते हैं, एक A की तरफ और दूसरा E की तरफ। अब Q जो होता जाता है, अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बंटवारा। अब आवेश का बंटवारा करेंगे हम। इधर हम मान लेते हैं कि Q से Q1 आवेश इधर चला गया और Q2 आवेश इधर बंट गया। अब इधर जब Q1 आवेश जाता है, तो चूँकि पॉजिटिव सिरे से जा रहा है, तो प्लस ये संधारित्र में होता है, पहले सिरे पर ये चूँकि धन आवेश जा रहा है तो +Q1 आवेश होगा, और ठीक मात्रा उतनी ही बराबर होगी, और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश समान मात्रा में आ जाता है। इसलिए +Q1 पहले प्लेट पर तथा दूसरी प्लेट पर -Q1 आवेश आ गया।
अब इधर Q2 आवेश आ रहा है, उसी तरह इस पर बंटवारा करेंगे तो Q2 प्लस Q2 आवेश पहली प्लेट पर तथा दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 आवेश आ गया। अब इधर से माइनस Q आवेश ले जाते हैं और जब यहाँ पर ये माइनस Q आवेश पहुँचता है तो ये भी दो रास्तों में यहाँ पर डिवाइड होना चाहता है। तो इधर एक चीज़ यहाँ बंटवारा करते समय ध्यान देंगे कि इधर जैसे 1 माइक्रोकूल फैरेड की तरफ Q1 भेजे थे तो इधर भी 1 माइक्रो फैरेड की तरफ Q1, इसे थोड़ा नियम होता है इसमें, और Q1 और Q2 में ही डिवाइड करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। और कई तरह से डिवाइड, कोई Q1 Q2 ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। तो इधर माइनस Q1 जब इधर 1 माइक्रोफैरेड इधर है तो यहाँ पहुँचा तो बटा माइनस Q1 इधर चला आया और माइनस Q2 इधर। अब पहली प्लेट पर माइनस Q1 आवेश होगा, चूँकि माइनस सिरे से आ रहा है इसलिए माइनस Q1 पहली प्लेट पर तथा समान मात्रा में दूसरी प्लेट पर प्लस Q1 आवेश आ गया। अब इधर माइनस Q2 आवेश पहली प्लेट पर तथा दूसरी प्लेट पर प्लस Q2 आवेश आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कैसे आवेश आएगा। अब इधर इस चित्र में देखिए ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट कहीं से भी अटैच नहीं है, अर्थात इस पर आवेश जो था कहीं से जब जुड़ा नहीं हुआ है तो पहले 0 था, लेकिन बाद में प्रेरण के कारण ये आवेश आया है। तो इसका कारण ये है कि ये बाद में भी, इसी कारण इस पर बाद में भी आवेश शून्य होगा। शून्य आवेश इधर माइनस Q1 है, इधर प्लस Q2 है, तो यहाँ पर हम ऐसा आवेश सोच कर रखेंगे जिससे कि अभी भी 0 रहे, अर्थात माइनस Q1 है तो प्लस Q1 यदि रख दें तो ये कट जाएगा, और प्लस Q2 है माइनस Q2 रख दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, टोटल आवेश 0 हो जाएगा। इसलिए Q1 माइनस Q2 रख दिए। बाद में जब टोटल आवेश इसका कुल आवेश निकालेंगे तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो Q1 पे Q1 ख़त्म हो जाएगा, माइनस Q1 पे प्लस Q2 ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। वही काम इसमें भी करना है। ये प्लेट किसी भी सिरे से बैटरी के नहीं जुड़ी हैं, इसलिए इस पर आवेश शून्य होगा, शून्य होना चाहिए, इसलिए इसको भी उसी तरह से निकाल लेंगे। जब इस पर आवेश निकालेंगे देखेंगे इसका विपरीत आएगा ये, चूँकि ये नियम होता है संधारित्र का, समान मात्रा में तथा विपरीत प्रकृति के आवेश दोनों प्लेटों पर होते हैं। तो यदि Q1 माइनस Q2 है तो इस पर देखो निकालेंगे तो Q2 माइनस Q1 आया। अब क्या करना है हमें, बंद परिपथ में, अब इसमें मान लेते हैं कि Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2, इसलिए मान लेते हैं चूँकि यहाँ इसका उपयोग होना है। अब परिपथ में चलिए एक, चाहे ये वाला बंद परिपथ ले सकते हैं हम, चाहे ये वाला एक बंद परिपथ ले सकते हैं, काम हो जाएगा एक बंद परिपथ से। तो चलिए हम ये वाला बंद परिपथ ले लेते हैं। बंद परिपथ AX YE में, YEA में हम चाहे इस तरफ घूमें चाहे हमारी ये मर्जी है। चलिए हम इधर घूमते हैं, ए से X की तरफ होते हुए ऐसे घूमते हैं, जिधर तीर का निशान लगा हुआ है देख सकते हैं। अब यहाँ से जब घूमने लगेंगे तो कॉन्सेप्ट होता है एक कॉन्सेप्ट, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, चूँकि बंद परिपथ में समीशन V इज इक्वल टू 0 होता है, अर्थात बंद परिपथ में पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर जो होता है वो 0 होता है। इसलिए हम इस परिपथ में सभी का, हर कैपेसिटर का विभवांतर निकाल करके जोड़ के उसके 0 के बराबर रख देंगे। चूँकि C बराबर Q अपान V बराबर होता है Q अपान P, टोटल आवेश अपान धारिता होता है। तो यहाँ पर वही यही नियम लगाएंगे। तो पहले पर जब चलेंगे, इस ऐसे चल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं तो बंद परिपथ में, तो पहले जब चलेंगे तो Q1 प्लस Q1 है और माइनस Q1, अर्थात इस पर आवेश Q1 है।
अब Q1 अपान फी होता है तो यहाँ पर Q1 अपान फी की जगह पर 1 माइक्रोफैराड है, इसलिए 1 रख देंगे। अब यहाँ पर माइनस कैसे आया, माइनस और प्लस चिन्ह इस पर डिपेंड करेगा कि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं घूमते हुए कि माइनस से प्लस की तरफ। यदि प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो विभवांतर डिक्रीज होगा, अर्थात विभवांतर कम होगा। कम होने के लिए माइनस चिन्ह लगेगा और अधिक होने के लिए प्लस चिन्ह लगेगा। या सीधा सा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यदि प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा, और यदि माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, जिसकी तरफ जाएंगे वही चिन्ह लगेगा, प्लस चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर हम घूमते हुए प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं चित्र में, इसलिए यहाँ माइनस Q1 अपान 1 हो गया। और यहाँ पर फिर जब दूसरे संधारित्र पर पहुँचे तो यहाँ पर चूँकि माने हम लेट Q1 इज ग्रेटर दैन Q2, Q1 Q2 से बड़ा है, इसलिए Q1 बड़ा है। जब बड़े से छोटा घटाएंगे तो ये धनात्मक मान आएगा, और जब Q2 छोटा है Q1 से तो छोटे से बड़ा घटाएंगे तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आएगा, अर्थात ये निगेटिव प्लेट हो गई, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई। अब यहाँ भी हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चल रहे हैं, इसलिए चिन्ह ऋणात्मक लगेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा, और इसका ऋणात्मक मान ये होता है, इसलिए ये वाला मान रखा जाएगा यहाँ, ये वाला आवेश का। इसलिए Q1 माइनस Q2 अपान C1 है यहाँ पर। फिर आगे चलेंगे इस आवेश पर, तो आवेश यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, चिन्ह प्लस का लगेगा, अपान धारिता 2 है, इज इक्वल टू 0 के रखेंगे। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Q2 इज इक्वल टू, इसका 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आएगा और बराबर 0। अब 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे कॉमन लेकर, तो ये 0 से गुणा हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, बचेगा इतना। और ये इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। फिर Q2 का यहाँ से मान निकाल लेंगे, 4/3 Q1 आएगा। अब इसे समीकरण नंबर फर्स्ट बनाते हैं और फिर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। चूँकि टोटल आवेश Q था, इसी से Q1 और Q2 बने हैं, इसलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 होगा। अब समीकरण